हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमारी 24वीं वीडियो है। वीडियो में एंड तक बनी रही क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, मेयो की हत्या किसने की थी? 1872 ईस्वी में एक अफगान ने की थी। लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था नॉर्थ बुक के समय में। लॉर्ड लिटन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह है ओवन मेरेडिथ नाम से। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ब्रांच महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी लिटन ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो यह हुई थी 1872 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई थी? यह करवाई गई थी 1881 ईस्वी में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? तो यह लाया गया था 1881 ईस्वी में। रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? तो यह दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो यह है एल्गिन द्वितीय का। सिंचाई आयोग की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी 1901 ईस्वी में सर कॉलिंग स्कॉट मैनक्रीक की अध्यक्षता में कर्जन ने की थी। रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो यह था सदा कौर। दुर्गा राम मच्छाराम 1809 से 78 तक शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे समूह का एक नेता था, जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का एक प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की थी? तो यह थी सूरत में की थी। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 23 मार्च 1793 को भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो हैदराबाद ने। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो जैन अविस्ता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भु कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? पूर्णभव कहा गया है। 520 से 22 ईस्वी पूर्व में किस पेरिसियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? तो यह डेरियस प्रथम ने। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम माने जाते हैं? तो यह है प्रथम 13। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो यह थे चंड प्रदोत महासेन। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया, किस सूफी संत को अर्पित थी? यह थी कुतुब उद दीन बख्तियार खिलजी को। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह किससे संबंधित है? तो यह है जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली वेनेशिया के यात्री निकोलो डी कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो यह किया था इन्होंने देवराय प्रथम के काल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो दूसरे गुरु अंगद ने की थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा से हस्पा का अर्थ क्या है? यह है घुड़सवार 2-3 घोड़ों वाले। सिखों के नेता बीरबंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया था। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? यह रहा था 1772 तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मारवी विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली थी? तो यह मिली थी लॉर्ड वेलेस्ली को। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? यह था कुषाण वंश का। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र में बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो यह थी बालाथल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया था। पश्चिमी भाग पर कुणाल अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन था। राज्य की पूर्व की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र वहां की राजधानी थी। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? तो यह दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए ममालिक कहलाता था। तुलुक वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1550 से 9 ईसा तक इसका शासन रहा, जिसने इम्बाडी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? तो यह मिली थी कृष्णदेव राय को। गुरु अर्जुन 1518 से 606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया व मनसद प्रथा को सुनिश्चित रूप से दिया। गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ईस्वी तक
ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया व मनसद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी थी? जहांगीर ने दी थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में बने, जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो यह आए थे टॉमस रो। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापति विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह तथा कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था आसुर विवाह। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? तो यह है चोल द्रविड़ शैली की। 1728 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई थी? तो यह हुई मुंशी शेगाम की संधि। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह सुरकोटदा में मिले हैं। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलबर्नी किसके काल में भारत आया था? तो यह आया था महमूद गजनवी के काल में। हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? यह हुआ था 622 ईस्वी से। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन हुआ था? तो यह हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? तो इन्होंने किया था मराठों को। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। कौन होता था? पुरोहित। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो यह है कुतुब मीनार का। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीवी का संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध था अहमदनगर से। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो यह है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर। तुझके बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखित है? तो यह है तुर्की भाषा में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पारुशणी नदी के तट पर। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो यह सोलंकी वंश के शासकों ने। हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? तो यह है हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? तो वह थे बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? तो यह हुआ था हैमू तथा अकबर के बीच। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है लॉर्ड स्पिन को। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? यहाँ है जहांगीर का। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? वी.ए. स्मिथ ने। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? यह करते थे महेंद्रपाल के दरबार को। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? मेहर भोज को कहते थे। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? तो यह था औरंगजेब के शासनकाल में। पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन ने की थी। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की थी? यह की थी सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में कर्जन ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? यह किया गया था 1904 ईस्वी में। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया? सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? यह भी की थी कर्जन ने। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? यह हुआ था कर्जन के कार्यकाल में। हॉर्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया था? तो इन्हें 1916 में किया गया था। लॉर्ड लिनलिथिगो, जिनका शासनकाल 1936 से 44 ईस्वी तक रहा, के शासनकाल में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो इन्होंने 7 प्रांत में। शिमला समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था 1945 में। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।